नमस्कार, ईपीटीवी भारत में आपका स्वागत है। सहारा के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार मोर्चा खोले हुए है। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी। हम उनसे सहारा की आंदोलन और उनके जो आगे रणनीति है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभय शुक्ला जी, पहले ये बताइए कि 15 नवंबर और 9 नवंबर का बड़ा हल्ला है निवेशकों का, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप सभी को, सभी चैनल के सभी साथियों को हृदय से अभिनंदन। और मैं जानता हूं कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूं इसका आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका है और आंदोलन को कितना बड़ा मंच देने का भरसक प्रयास करते हैं। आप सभी चैनल से जुड़े लोगों का हृदय से अभिनंदन। चरणजीत सिंह एक सिर्फ नाम भर नहीं है, चरणजीत सिंह जी आंदोलन के पीछे के वो रणनीतिकार भी हैं जो कहीं ना कहीं आंदोलन को बड़ा करने में हम लोगों को बड़ी मदद की है। और जितने भी पूरी चैनल टीम है, उस चैनल टीम के बिना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अधूरा है। तो आप सभी को हृदय से अभिनंदन। आपका प्रश्न कि 9 तारीख और 15 तारीख को इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में क्या करने होते, ये क्या है? ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग देश में अपने पैसे के भुगतान के लिए सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रख रहे हैं। सरकारें हों, विधायक हो, सांसद हो, सुब्रत राय हो, या फिर सरकार में बैठे वो जिम्मेदार तमाम लोग, या फिर प्रशासनिक अमलों से लेकर न्यायिक प्रणाली में माननीय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट को ना देश भर के सहारा पीड़ित निवेशकों ने छोड़ा नहीं है, जहां पे जाके अपनी हाजिरी नहीं दी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी कूटरचित साजिश के कारण उनके देश भर के निवेशकों की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाने वाले सुब्रत राय देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं से लेकर देश के राजनेताओं तक को भी अपने मकड़ जाल में फंसा के रखे हैं, जिससे देश भर के लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा। हमको और हमारे तमाम साथियों को जो आंदोलन कर रहे हैं और देश भर के करोड़ों पीड़ित निवेशक को यह महसूस हो रहा है कि सुब्रत राय कूटरचित साजिश करके देश के निवेशकों का पैसा हड़पना चाहते हैं, और जिसमें सरकारें उनकी मदद कर रही। भारत की सरकार, जिस सरकार ने उनको लाइसेंस दिया, वो उनको खुला संरक्षण दे रही। खुला संरक्षण ना दे रही होती तो देश की सरकारों और देश के संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के मद्देनजर 1000 से ज्यादा गंभीर अपराधी 9 नवंबर और 15 नवंबर को आप क्या करने जा रहे हैं? मैं सर उसी पे आ रहा हूं कि इतनी गंभीर मुकदमा होने के बावजूद भी देश की सरकारें और बैठे प्रशासनिक अमले के लोग सुब्रत राय के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको गिरफ्तार करने की तो बात ही छोड़ दिया। इसी सबको देखते हुए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लगातार आंदोलन की कड़ी को तेज किया है और शहर से लेके सड़क से लेके सदन तक अपनी बात रखी है, जिसमें जंतर मंतर भी होके आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण शासन ने, प्रशासन ने और न्यायालय ने कान में तेल डालने का काम किया है। अब जनता की अदालत में हम सब लोग पहुंचे हैं और 9 तारीख और 15 तारीख को जो आपका एक प्रश्न है कि 9 तारीख और 15 तारीख को क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो देश में सदियों से ठंडी बुझी राग सुखबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता ने अपने फैसले, अपने अदालत अपनी जगह से तय किए हैं। हर जनपद, जिलेवार और देश की विभिन्न रीजनल कार्यालय सहारा के संबंधित और देश में सहारा के जितने जोन के ऑफिस है, वहां जनता की अदालत अब स्वयं फैसला करेगी और अपना पैसा लेने के लिए सड़कों पे आके आंदोलन करके अपने पैसे की मांग सरकार से अंतिम बार करे। ये बात अब बहुत हो चुकी। इस नाते 9 तारीख को रीजनल ऑफिस पे देश भर के सहारा पीड़ितों का और 15 तारीख को जोन के, देश के विभिन्न जोनों में जो देश में जोन बनाए हैं सहारा प्रबंधन तंत्र ने, उनकी ऑफिसों के सामने हजारों लोगों की तादाद में महिलाएं
लाखों लोगों की तादाद में पुरुष महिलाओं के हाथ में थाली और कलछुल लेके अपने पैसे के भुगतान के लिए थालियां बजाती हुई महिलाएं अपने घर से निकलेंगी और तब तक वो थालियां बजाएंगी जब तक उस थाली में सरकार के द्वारा रोके गए धन की वापसी का निर्धारण नहीं हो जाता। ये जो कुर्सी खाली करने की बात आप कर रहे हैं, ये सुब्रत राय के लिए कर रहे हैं या केंद्र सरकार के लिए कर रहे हैं? देखिए, सुब्रत राय इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं में बंधा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो संविधान के विभिन्न वर्णित व्यवस्थाओं में उसको जो भी संवैधानिक बातें हो उसे उसको मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है तो इस देश की सरकार, जिसको देश के लोगों ने विधानसभा और विधायक के रूप में, सांसद के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में विभिन्न कुर्सियों पर बैठाया है, वो सरकार, जिस सरकार को देश के प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पे बैठने के बाद मोदी जी ने कहा था कि गरीब का लड़का हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश के एक एक लोगों का पाई पैसा अगर वो भ्रष्टाचारी लेके इस देश से भी भागने की कोशिश करेंगे तो भागने नहीं दूंगा, उनको जेल के अंदर डाल दूंगा। सुब्रत राय खुले सांड की तरह घूम रहा है और सरकारों ने उनको लाइसेंस जारी किया है। सुब्रत राय देश के रक्षा मंत्री के साथ बैठता हुआ दिखाई देता है। 1000 गंभीर आपराधिक मुकदमों में उसका नाम दर्ज। सरकारें चुप, नेता चुप, जनप्रतिनिधि चुप, जिम्मेदार पुलिस अफसर चुप। तो देश में संवैधानिक व्यवस्था में अभी आपसे पहले अजय टंडन जी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे बात हो रही थी और वो भी यही बात बोल रहे थे कि सारे तंत्र को ठेंगा दिखा रहे हैं सुब्रत राय, और इन परिस्थितियों में आप लोग कैसे पैसा आप लोगों को मिलेगा और कैसे आप इस आंदोलन में सुब्रत राय से पार बसाएंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान में विभिन्न ऐसे एविडेंस हैं कि जिस आधार पे लोग कितने भी शक्तिशाली हुए हों, इस भारत के संविधान से और भारत से बड़ा नहीं है। सुब्रत राय भी देश के संविधान से बड़ा नहीं है, भारत से बड़ा नहीं है। जब तक वो सरकारों का संरक्षण सरकार अपने हित के लिए चाहती है तभी तक करती है। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है और उसको राजनेता या पुलिस प्रशासन प्रश्रय देती है, वो तब तक देती है जब तक वो उसका यूज नहीं कर ले, और जब वो काम से की चीज नहीं रह जाता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भेज देती है। तो सुब्रत राय भी इस देश के कानून से बड़े नहीं है और सुब्रत राय को भी अगर देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में तिहाड़ जेल उनका इंतजार कर रहा है, और जब अब जाएंगे तो वो जीवन में मरते दम तक वापस नहीं आएंगे। और मैं भी यही बोल रहा हूं कि तिहाड़ जेल सुब्रत राय को भेजेगा कौन? इस देश की जनता। इस देश की जनता से बड़े देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है। इस देश की जनता से बड़े देश के राष्ट्रपति और देश के कानूनी व्यवस्था में संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग भी नहीं है। यह देश की जनता जनार्दन होती है। यह देश की जनता विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री चुनती है और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ये देश की जनता जब सड़कों पे आ जाएगी तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। किसी एक सुब्रत राय के लिए देश की शासन सत्ता को ना कोई सरकार जाने देगी और ना संविधान को तोड़ने देगी, ये मुझे पूरा आशा और विश्वास है। और निश्चित तौर पे हम लोग इसी नाते कह रहे हैं। अभय जी, क्या इस खेल के पीछे सुब्रत राय है या आपको लगता है कि सुब्रत राय के पीछे कोई बड़ी शक्ति है इस देश में? देखिए, प्रश्न दो हैं लेकिन जवाब एक ही है। इस सारे खेल के पीछे अगर कोई है और कभी भी किसी चिटफंड कंपनियों से लेके किसी भी भ्रष्टाचारियों को अगर संरक्षण देने का काम करती है तो निश्चित तौर पे प्रभावी तंत्र ही होता है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तबके को। बड़े तबके के होने के नाते, देश में एक रसूख और पावर होने के नाते सुब्रत राय को सरकारें
संरक्षण देती नजर आती, और उसमें साफ साफ ये झलकता है कि सुब्रत राय देश भर के निवेशकों का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, उसी पैसे से सांसद विधायक बनते हैं, सरकारें बनाते और बिगाड़ते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो निश्चित तौर पे अगर कोई दोषी है आज के डेट में, तो सुब्रत राय कम है, देश की सरकार ज्यादा है, क्योंकि लाइसेंस उन्होंने दिया है। कितना पैसा है सहारा पर निवेशकों का? कि यह पैसा 3,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है देश के निवेशकों का, जो आज देश भर के विभिन्न लोग इसके नाते अपनी जानें भी दे रहे हैं, और सहारा प्रबंधन तंत्र इस मौतों की जिम्मेदार। अभय जी, इतना बड़ा पैसा ये 2-4 दिन में तो हुआ नहीं होगा। इतने बड़े स्तर पर निवेशकों का सहारा पर पैसा, ये गड़बड़ झाला ये खेल है क्या? ये थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, गड़बड़ झाला का जहां तक हम जानते हैं कि निवेशकों के बारे में, और जहां हमारा श्रोता जो आपके श्रोता हैं, हम लोग जिस बात को पूरी तरह से रिसर्च किए, उसके बारे में पाया और देखा कि जब हम लोग आंदोलन करने से पहले इस विषय पे पूरी गहनता के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया कि वास्तव में जो कंपनी है वास्तव में दोषी है, या सहारा प्रबंधन तंत्र के पीछे किसी और का हाथ है, वो दोषी। इसमें हम लोगों को लगा कि जितना दोषी सहारा प्रबंधन तंत्र है, उससे कहीं ज्यादा दोषी सरकार है। वो संरक्षित कर, और ये जो पूरा खेल होता है चिटफंड सोसाइटी उसका, ये खेल सरकारों के और जिम्मेदार अधिकारियों के खेल इशारों पे होता है। जो भी चिटफंड सोसाइटियां आज तक देश के निवेशकों का पैसा बड़े पैमाने पे लिया है, उन लोगों ने अंततः या तो उनको जेल हो गई है, या तो देश के निवेशकों का पैसा डूब गया है। देश भर के निवेशक इतने बड़े पैमाने पे सहारा में पैसा लगाए थे, और उनको ये 42-43 साल हो गए, एक दिन की बात नहीं है। 1 साल पहले जब उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड कराया होगा, तो उस कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद उनकी ऑडिट सरकार के विभिन्न सेक्टरों के होते हुए उनके अधिकारी करते हुए गए होंगे। 1 साल तो उन्होंने गलतियां की होंगी या सही किया होगा, उसके लिए आपने पास आउट कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया, साल भर उन्होंने पैसा लोगों से लिया। उसके बाद उन्होंने फिर साल भर बाद ऑडिट कराया होगा। उस ऑडिट कराने पे अगर आपको गड़बड़ियां दिखी, तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये खेल एक दिन नहीं, 43 साल तक चलता रहा। 35 साल तक देश की सरकारों के बड़े जिम्मेदार, छोटे से लेके बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के कारण सुब्रत को क्लीन चिट मिलती रही, उनकी ऑडिट रिपोर्ट सही होती रही। लेकिन आज की परिस्थितियां देख लीजिए कि जब सुब्रत राय इस देश सहित दुनिया में प्रतिस्थापित होके, और उसके नीचे 12 लाख लोग अपनी जीविकोपार्जन कर रहे थे, 12 लाख लोग कार्यकर्ता साथी देश दुनिया में। एक समय ऐसा आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनको सम्मानित किया, उनके लिए शब्द अच्छे बोले। एक समय था कि सहारा इंडिया के ऊपर देश भर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि मैं भी। मेरा प्रश्न ये है कि इतने बड़े स्तर पर जब गड़बड़ झाला हुआ है, आपने खुद बोला 3 लाख करोड़ रुपए सहारा को देना है, तो निवेशक पैसा जमा करते रहे क्यों? जब उन्हें पैसा वापस नहीं मिल रहा था, और लगातार जो मेरी जानकारी में है कि 10-10 लाख 20-20 लाख भी लोगों का सहारा पर बकाया है, तो ये हुआ कैसे? पैसा जमा करते क्यों रहे निवेशक? ये मेरा प्रश्न है। देखिए चरण जी, मैंने पहले ही भी इस बात को कहा कि देश भर के निवेशक, एक बड़ी कंपनी जो सहारा की कंपनी, एक समय था कि लोग सहारा में पैसा लगाना चाहते थे, बैंकों में नहीं ले जाना चाहते थे। एक विश्वास हो गया था, और उस विश्वास के आधार पे एक जो एजेंट साथी हैं, उनको इस तरह से सहारा प्रबंधन तंत्र ने अपने हाईजैकर के रूप में रखा था कि कभी भी आज तक सुब्रत राय ने अपने एजेंटों को सही बात नहीं बताई, कभी नहीं। वो उनके झांसे में आए, और चूंकि एजेंट काम करने में इतने एक्सपर्ट थे, इस तरह से मोटिवेशन करते थे, और इस तरह से लोगों के बीच में जाते थे कि उनको लोगों का विश्वास होना लाजमी था। और उनने अथाह मेहनत करी, एजेंटों को दिग्भ्रमित किया गया, उनको गलत तरीके से ब्रीफ किया गया, और लगातार उनके लोगों को जो सही बात थी उससे छुपाया गया। जब 2010 में भी
सुब्रत राय जेल के सलाखों के पीछे जाने लगे, तब भी एजेंटों का धैर्य नहीं टूटा और एजेंटों ने खुद पैसे अपने, कभी हमसे तो देश भर में बहुत सारे एजेंट अब मिलते हैं, हजारों एजेंट हमारे टच में हैं। वो कहते थे कि सहारा सुब्रत राय जब जेल गए तो उन्होंने पैसे की मांग किया कि आपका सम्मान जेल जा रहा, पैसे की बहुत जरूरत है, और कुछ साथियों ने अपने परिवार के गहने बेच बेच के सुब्रत राय को दान में दिया, पैसा बचाने के लिए उनको दिया। और लगभग उस समय लोग बता रहे थे कि 1300 करोड़ रुपए, 12 से 1300 करोड़ रुपए सिर्फ एजेंटों ने उस समय दिया था जब सुब्रत राय जेल गए थे। और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से कहा था एक जुबान पे, उन लोगों को सुब्रत राय आज मौत के दहलीज पे खड़ी कर दिए, जिस लोगों की एक जुबान पे उन्होंने अपने गहने बेच दिया, परिवार की अपनी जमीनें बेच दी, अपना धन संपत्ति दे दिया। आज सुब्रत राय ने उनको, लोगों के बीच में जो जनता है वो शेर होती है, जब घेर लेती है तो बड़े बड़े लोगों के, सुरमाओं के जो छक्के छूट जाते हैं। और जिन्होंने उन पैसे को दिया है उनका क्या हाल हो रहा है, किस तरह लोग डिप्रेशन में आके आत्महत्या तक का कदम उठा रहे हैं। ये देश के महापापी सुब्रत राय इस जीवन में अपने निवेश, अपने जमाकर्ताओं तक भी, सॉरी कार्यकर्ताओं तक भी सच बात नहीं बताए, सच बात को सिर्फ उनको डार्क में रखा और कभी उनको संगठित नहीं होने दिया। अभय जी, ये निवेशकों की बात है। सहारा में जो इसमें कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। कि जो काम कर रहे हैं उनको साइड से, यानी दूसरे रास्ते से, इनलीगल तरीके से उनकी तनख्वाहें उनके पास जा रही। अगर उनके पास उनकी तनख्वाहें ना जा रही होती, उनके पास पैसे ना आ रहे होते, तो वो सालों साल काम कैसे कर रहे हैं? ये तो है, वो पर्दे के बाहर कुछ और हैं और पर्दे के पीछे कुछ और। जो भी लोग जोनल सेक्टर और विभिन्न जगहों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सहारा सुब्रत राय दो मुंहे सांप की भूमिका अदा कर रहे हैं। एक सांप जो है वो सुब्रत राय को यह दर्शाता है कि देश भर के 12 लाख निवेशकों को डसने वाले हैं, और दूसरा सांप वो है जो अपने कर्मचारियों को स्लो पॉइजन के रूप में हल्का हल्का जहर दे रहा है, हल्का हल्का जहर दे रहा है। यानी जहर तो उनको भी दे रहा है जिनको साइड से कुछ रुपए दे रहा है, और जहर उनको भी दे रहा है जो निवेश, जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को सीधे डस रहा है। बात ये 100% सही है। लेकिन सुब्रत में अपने जो अधिकारी हैं, जो उनके यहाँ चापलूसी करके उनकी नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं, और जो कहते हैं कि मैं नौकरी में पैसा नहीं पा रहा हूं, मैं फ्री में काम कर रहा हूं, अभी हमारी सैलरी नहीं आई है, वो लोगों को सुब्रत राय साइड से पैसा देते हैं। अगर वो साइड से पैसा नहीं देते तो उनके घर की लग्जरी गाड़ियां कैसे चलती, उनके घर का संसाधन कैसे चलता, उनके परिवार में कैसे वो इस 2 सालों से सरवाइव करते उसी नौकरी के भरोसे। ये माना जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सुब्रत राय, सहारा में ये माना जा रहा है कि इस खेल का जो मास्टरमाइंड है वो ओपी श्रीवास्तव है। और ओपी श्रीवास्तव का क्या रोल है सहारा में, और ओपी श्रीवास्तव के बारे में बाबा रामदेव से क्या संबंध है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो जहां तक कहूं कि सुब्रत राय ने इस सहारा समूह कंपनी का पौधा लगा के बहुत दूर तक बड़ा किया था, लेकिन 2010 के बाद जब परिस्थितियां बदली तो उस 2010 के बाद ओपी श्रीवास्तव जैसे लोगों का उदय हुआ, वो फ्रंट पे बैटिंग करने लगे, और तब से कंपनी ग्रोथ से नीचे गिरने लगी। अगर मैं कहूं कि अगर सुब्रत राय का कार्य करने और कार्य करने की शैली यथावत बरकरार रहती तो सुब्रत राय इस भंवर जाल से भी उबर गए होते, और देश के करोड़ों निवेशकों को पैसे के भुगतान की प्रक्रिया सतत जारी रहती और कंपनी रन करती हुई दिखाई। लेकिन सुब्रत राय के 2010 के बाद 2022 तक में पूरे अधिकार क्षेत्र को प्रभावी करने का काम
ओपी श्रीवास्तव का है, और उस ओपी श्रीवास्तव वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनके नाते देश भर के निवेशकों का पैसा डंप हो जाने की स्थिति है और कार्यकर्ता भुखमरी के कगार पे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण सीबीआई जांच कर। सहारा में जो सहारा मीडिया है, सहारा ग्रुप में उसका क्या रोल है अभय देव जी? जी सर, सहारा ग्रुप में जो सहारा मीडिया है, राष्ट्रीय सहारा है, सहारा समय चैनल है, उसका रोल क्या है? देखिए, इस विषय पे मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इस नाते मैं इस विषय पे मीडिया के तंत्र के किसी विषय पे हम उनके जानकारी ना होने के कारण मैं इस प्रश्न पे जवाब देने के लिए दिक्कत महसूस हो रही है। मैं बहुत सारी जानकारी, क्योंकि मीडिया के सेक्टर में उनका मीडिया में क्या तंत्र और क्या भूमिका है, इस विषय पे हम लोग कभी गए ही नहीं। हाँ, ये जरूर हमने सुना है कि मीडिया के लोग, जो उनकी कंपनी की मीडिया है, सहारा समूह मीडिया कंपनी, उसमें भी लोगों को बहुत परेशानियां आ रही हैं। उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनमें एक विरोधाभास हो रही है और एक आंदोलन की फूट उनमें भी, आंदोलन की आग उनमें भी सुलग रही है। और अभी घटनाक्रम में उनके जो ब्यूरो हेड थे सुमित राय, उनको सहारा प्रबंधन तंत्र ने पूरे मैनेजमेंट को सहारा के आंदोलन के विरुद्ध हो रहे आंदोलन को कुचल नहीं पाने के एवज में उनको उस पद से हटा दिया। उपेंद्र राय को हम ये जानते हैं कि वो उपेंद्र राय को हटा के सुमित राय को बढ़ाया है। उपेंद्र राय, हाँ, सुमित राय को तो बढ़ाया, सुमित राय को बैठाया है। जी जी, वो हमको जो लगता है कि, बोलिए। मैं एक शब्द के साथ, हमको जो लगता है कि इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो चूंकि जब आंदोलन की शुरुआत होती थी मीडिया के लोगों को लगाया जाता था, वो मैनेज करते थे प्रशासनिक अमले के लोगों को, सिस्टम के लोगों को, और आंदोलन कुचल देने का काम करते थे। अब की ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बृहद पैमाने पे आंदोलन को देश भर में खड़ा कर दिया, और इसमें जब वो असफल हुए तो उसके जिम्मेदार वो जो साथी हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है सर? किनका? अरे जो अभी हटाए गए हैं, उपेंद्र राय को उसका जिम्मेदार माने और उनको हटा के बाहर। अबे जी, अंत में एक प्रश्न आपसे ये है कि आपको कब जरूरत महसूस हुई कि मुझे संगठन बना के सहारा के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए? देखिए सर, देश में लोग बहुत पीड़ा में थे। मैं खुद पीड़ा था, देश के समस्त लोग पीड़ा में थे। हमारे परिवार में हमारे पिताजी की डेथ हुई पैसे के मामले में, और जब हम पैसे लेने गए तो हमको ऑन बेड होने के बाद भी पिताजी के हमारे लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा वो घटना कर सकते हैं तो देश के विभिन्न हालात में रहने वाले लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं। आंदोलन का नींव वहीं से पड़ा और आज देश भर में आंदोलन तय हुआ, क्योंकि देश भर में लोग पीड़ा में हैं, आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। अगर सुब्रत राव, सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार इस पर गंभीर नहीं होती है तो 9 और 15 तारीख में इसका परिणाम भुगतने के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र भी रहेगा और सरकार भी। अभय देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक टीवी भारत से बात करने के लिए, एपी टीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आप बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। एक टीवी भारत देश के वो समस्त बड़े चैनलों में शामिल हो, जिससे देश भर के निवेशकों की बात बहुत तेजी के साथ देश के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल